फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कंप्यूटर क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ कंप्यूटर के अंदर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। ये टॉपिक हम करेंगे। स्टूडेंट्स, जरूरी भी है इस टॉपिक का पता होना कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, और पेपर के अंदर भी ये टॉपिक बहुत से पूछा जाता है। तो आज इस टॉपिक को विद नोट्स हम करेंगे और बहुत ही ईजी वे में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर अगर आप नए हैं, जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक बहुत ईजी करके आपके लिए लाया जाता है और विद नोट्स यहाँ हर टॉपिक आपको मिलेगा। लेट्स सी कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने कंप्यूटर क्लासिफिकेशन लास्ट लेक्चर में किया है, लास्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर हमने देखी है अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन, अकॉर्डिंग टू पर्पज, अकॉर्डिंग टू यूज। यानी कंप्यूटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं या कंप्यूटर की टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं चार तरीकों से, अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन, पर्पज, यूज एंड अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी परफॉर्मेंस। तो ये तीनों तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए हैं। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कैपेसिटी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, यानी साइज, कॉस्ट, स्पीड एंड मेमोरी की बात करें, तो कंप्यूटर कितने टाइप का होता है। लेट्स सी। तो जो हमने देखा था डेटा रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, ओवरव्यू कर लेते हैं कि वो तीन टाइप के होते हैं। डेटा को अगर हम रिप्रेजेंट करने की बात करें तो एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, थ्री टाइप्स आर अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन डेटा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पर्पज। अगर पर्पज की बात करें तो दो टाइप के कंप्यूटर्स हमारे होते हैं, जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज। अगर हम अकॉर्डिंग टू यूज की बात करें तो दो टाइप के कंप्यूटर्स हमारे होते हैं, साइंटिफिक कंप्यूटर एंड बिजनेस कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू पर्पज की बात करें तो दो टाइप के कंप्यूटर रहते हैं, स्पेशल पर्पज एंड जनरल पर्पज। अब आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंप्यूटर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज, कॉस्ट, स्पीड एंड मेमोरी। यानी हम कैपेसिटी परफॉर्मेंस की बात करें कि कितनी कैपेसिटी किसी कंप्यूटर की हो सकती है। तो कंप्यूटर रहते हैं चार टाइप्स के, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो इनके डिफरेंस से हम चारों कंप्यूटर्स को देखेंगे और इससे जो है हम बेटर इन कंप्यूटर के बारे में जान पाएंगे। Let's see computer classification according to capacity performance, according to size, cost, speed and memory। तो साइज की बात करें तो हमारा कंप्यूटर जो है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर, चार टाइप के कंप्यूटर्स रहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की साइज जो है बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है। यानी जनरली हम इन कंप्यूटर्स को जो है अपने घर में जो यूज करते हैं या पर्सनली जो यूज करते हैं, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर, स्मॉल होते हैं साइज में। मिनी कंप्यूटर्स जो है बिग होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े साइज में बड़े होते हैं, पर मेन फ्रेम से कम होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की साइज मिनी कंप्यूटर से भी ज्यादा हो जाती है, और सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी साइज में बड़े होते हैं। यानी सबसे बिगेस्ट फैमिली के अंदर सुपर कंप्यूटर होते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट हमारी कंप्यूटर फैमिली में माइक्रो कंप्यूटर होते हैं साइज में। नेक्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर। स्पीड एंड मेमोरी की बात करें तो स्पीड एंड मेमोरी जो है कम होती है माइक्रो कंप्यूटर्स की एज कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स। लेकिन मिनी कंप्यूटर्स थोड़े से ज्यादा फास्ट हो जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर से स्पीड में। और अगर मेमोरी की बात करें तो मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी ये भी ज्यादा हो जाती है माइक्रो के कंपैरेटिव, इन कंप्यूटर्स के कंपैरेटिव। परंतु मेन फ्रेम कंप्यूटर से अभी भी इनकी साइज और मेमोरी कम होती है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो ये और ज्यादा फास्ट हो जाते हैं और ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी इनकी हो जाती है देन मिनी कंप्यूटर्स। परंतु अभी भी ये सुपर कंप्यूटर से कम होते हैं साइज में, स्पीड में एंड मेमोरी में। सुपर कंप्यूटर जो कि सबसे पावरफुल होते हैं, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं। तो हमारे कंप्यूटर फैमिली के अंदर सबसे जो बिग कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर एंड these all computers, these were designed for individual users only। ये वाले जो कंप्यूटर्स है ये डिजाइन हुए थे स्टार्टिंग में सिर्फ इंडिविजुअल यूजर के लिए, यानी हम इंडिविजुअल यूजर इनको यूज कर सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर को बहुत इजीली। परंतु स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ एक यूजर के लिए, इंडिविजुअल यूजर के लिए क्रिएट हुए थे। परंतु जब अगर इन कंप्यूटर्स को नेटवर्क कर दिया जाए, यानी जोड़ दिया जाए बहुत सारे कंप्यूटर के साथ, बट व्हेन नेटवर्क्ड टुगेदर कैन सर्व मोर देन वन यूजर, तो ये बहुत सारे यूजर को भी सर्व कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो सिर्फ एक यूजर को सर्व किया करते थे, लेकिन जब हम नेटवर्किंग कर दें इन कंप्यूटर्स की तो ये बहुत सारे यूजर को भी सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर। दीज आर डिजाइन टू मीट द नीड्स फॉर
सेवरल पीपल साइमल्टेनियसली। ये इसलिए डिजाइन किए गए थे कि बहुत सारे लोगों की डिमांड को ये साइमल्टेनियसली यानी सेम टाइम पे बहुत सारे लोगों की डिमांड को ये कंप्लीट कर पाए। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए, मल्टी यूजर्स के लिए जो है इन कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। स्मॉल बिजनेस के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और मीडियम साइज बिजनेस एनवायरनमेंट यानी किसी भी एनवायरनमेंट, बिजनेस हो या कोई भी एनवायरनमेंट हो, हम वहां पर इनको यूज कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल एनवायरनमेंट है चाहे वो मीडियम साइज एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है। इसलिए हम जो है मल्टी यूजर की डिमांड को कंप्लीट करा सकते हैं मिनी कंप्यूटर की हेल्प से। नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये तो एट ए टाइम, एक सिंगल टाइम पे, एक सेम टाइम पे थाउजेंड ऑफ यूजर्स को हैंडल कर लेते हैं। बहुत सारे यूजर यानी थाउजेंड ऑफ यूजर्स को ये हैंडल कर लेते हैं, जो कि मिनी कंप्यूटर से ज्यादा कैपेसिटी है। नेक्स्ट आते हैं सुपर कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स वर ओन्ड बाय कंट्रीज। इन कंप्यूटर्स को तो पूरा का पूरा कंट्री, ये तो पूरे के पूरे कंट्री को ऑन कर सकते हैं, यानी पूरे के पूरे कंट्री को जो है मैनेज कर सकते हैं, या फिर एक बहुत बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर लेते हैं ये। तो ये जो कंप्यूटर्स हैं पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, या फिर बहुत बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको ओन कर सकती है, यानी इनका ओनरशिप ले सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं इनको हम पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए होते हैं, इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं मेनली। नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर, these are capable of supporting from 4 to about 200 simultaneous user simultaneously, यानी सेम टाइम पे ये 4 से लेके कम से कम 4 और मैक्सिमम 200 लोगों को यानी पीपल्स को साइमल्टेनियसली ये सर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मल्टी यूजर्स फैसिलिटी इनके अंदर रहती है, लगभग 200 यूजर्स तक ये जो है हैंडल कर लेते हैं मिनी कंप्यूटर एट ए सेम टाइम पे। मेन फ्रेम कंप्यूटर तो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही यूज करती हैं, और सुपर कंप्यूटर को बहुत ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज यूज। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो यूज होता है वो किस लिए होता है, आप इससे लेटर, इसके ऊपर राइट लेटर यानी लेटर राइट कर सकते हैं, मैनेज अकाउंट कोई अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं, म्यूजिक लिसनिंग, वॉच मूवीज एटसेट्रा। बहुत सारे वर्क हम जो पर्सनल कंसर्न है वो सभी इसके ऊपर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर। इट इज यूज्ड इन रियल टाइम कंट्रोल्स एंड इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये जनरली मेनली यूज किए जाते हैं इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क के लिए या कोई रियल टाइम कंट्रोलिंग करने के लिए। नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूज किए जाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, बैंक है, फ्लाइट शेड्यूलिंग है, टिकट रिजर्वेशन है एटसेट्रा, इस तरीके की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर। दीज आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, रिमोट सेंसिंग, न्यूक्लियर रिएक्शन। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं लाइक वेदर फोरकास्टिंग, रिमोट सेंसिंग, दूर की चीजों को सेंस कराना, या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, इस टाइप के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सुपर कंप्यूटर के थ्रू ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, जिनको हम जनरल यूज करते हैं जनरली। मिनी कंप्यूटर के जो एग्जांपल आते हैं दोज आर पीडीपी, पीडीपी 45, पीडीपी 11, आईबीएम वैक्स, VAX 7500, ठीक है। यहाँ तक जो ये एग्जांपल्स हैं ये मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर जो एग्जांपल आता है VAX 7500 से ज्यादा यानी 8000, ये एग्जांपल आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। CDC 6000, DEC ICL PDP 370, ये एग्जांपल्स हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के। एंड सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल है परम, अनुराग एंड परम 10000, ये लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है, और सबसे पहला हमारा सुपर कंप्यूटर था दैट वाज परम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और स्टूडेंट्स सारे के सारे टॉपिक्स कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग C, ये टॉपिक सारे के सारे आपके इस चैनल पर कवर अप किए जा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। कमेंट सेक्शन में आपको कोई पर्टिकुलर कुछ भी पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।